गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक्स बतलाने जा रहे हैं जिसको पा करके आप कोई भी प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोगों में होता क्या है, जो हम प्रोग्राम करना बड़ा आसान है और बड़े इजी हम इसको कर सकते हैं। प्रॉब्लम कुछ बेसिक चीज़ है जिसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो वो हम आज आपको बतलाने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको बतलाएंगे जो कैसे हम किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग को हम टैकल कैसे करते हैं, कैसे हम हैंडल करते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत जो है सबसे पहले होता है डिफाइन द प्रॉब्लम। पहला स्टेप होता है किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने का, डिफाइन द प्रॉब्लम। दैट मीन्स हमारा जो प्रॉब्लम है उसको हम ज़्यादा कितना अच्छी तरह से अपने अंदर उसको डिफाइन किए। ये हमारा पहला स्टेप होता है जो इंटरनली हम करते हैं, अपने दिमाग में करते हैं। प्रॉब्लम पढ़ने के साथ ही जो है हम उसको हमारे अंदर जो है उसकी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन आता है, और जैसे ही एक्सप्लेनेशन आता है तो सॉल्यूशन की प्लानिंग होती है हमारे अंदर। तो दूसरा स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया डिफाइन द प्रॉब्लम। तो डिफाइन जब हम पूरी तरह से प्रॉब्लम को समझ लिए, उसके बाद हम आए प्लान द सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन की प्लानिंग किए। कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे, तो ये सॉल्यूशन की प्लानिंग हुई। फिर जब सॉल्यूशन की प्लानिंग एकदम सेट हो गई, चाहे हम अपने कॉपी पर करें, नोटबुक पर करें, डायरी पर करें, कहीं भी। तीसरा स्टेप है इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। तो जब प्लान द सॉल्यूशन जो है पूरी तरह से सही हो गया, कंफर्म हो गए, तो इम्प्लीमेंट दिस सॉल्यूशन। अब इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन जो हुआ, तो हम उसको लेकर कंप्यूटर के पास कंप्यूटर ऑन किए, फिर नोटपैड ऑन किए और फिर उसको इम्प्लीमेंट किए लाइन एडिटर पर। और इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन हो गया, फिर उसके सारे स्टेप्स हैं हमने टाइप किया, फिर फाइल सेव किया, फिर उसको डिबग किया, कंपाइल किया, एक्सिक्यूट किया और आउटपुट मिल गया। अब ये सारे हो गए, तो ये सब पूरे पार्ट्स जो है ये आए इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। अब इसके बाद है डॉक्यूमेंट द सॉल्यूशन। फिर हम उस प्रोग्राम जो है उसके हम हार्ड कॉपी ले लेते हैं प्रिंटर पर। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट द सॉल्यूशन। इस तरह से जो है हम प्रोग्राम उसको करते हैं। अब नॉर्मली जो है ये कॉमर्शियल प्रोग्रामिंग जो है उसमें हम करते क्या हैं। सबसे पहला जो होता है, हम स्टार्ट्स करने के बाद जो है हमने उस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद हमको कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत है। कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं
जिसको हम यूजर के द्वारा बाहर से इनपुट करते हैं उसके वैल्यू, कुछ की वैल्यू, कुछ वेरिएबल की वैल्यू दी हुई होती हैं, पहले से फिक्स रहती है, और कुछ को कैलकुलेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फार्मूला। तो सबसे पहले होता है जो हम वेरिएबल कितने हैं उसको आइडेंटिफाई करें। उसके बाद होता है जो उस वेरिएबल को हम किस कैटेगरी में रखें, कैटेगराइज्ड करें। न्यूमेरिक वेरिएबल है तो फिर इंटीगर्स होगा, डबल होगा, फ्लोट होगा, या कैरेक्टर टाइप है या बुलियन है, किस टाइप का है, तो हम उस टाइप के वैल्यू को डालते हैं। उस तरह से हम उसके वैल्यू को डालते हैं, और फिर जो है हम उस जब वेरिएबल डालते हैं तो उसके फिर इनपुट्स करते हैं बाहर से, उसके जो जिसकी वैल्यू हमें यूजर्स से इनपुट करनी है तो वो फिर वैल्यू डालते हैं। उस वैल्यू के डालने पर जो है अगर कोई वैलिडेशन है, जो वैल्यू का रेंज है, तो उसी के बीच में वो वैल्यू है या नहीं, अगर है तो फिर वो वैल्यू सर्टेन फार्मूला हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उस फार्मूला पर कैलकुलेट करता है और फिर वैल्यू को प्रिंट करता है। यही है ये सारे चीज़। अब इसके साथ जो है हर एक लैंग्वेज का अपना अपना रूल है। तो ऐसे ही हम जो है आज एक जावा में हम आपको वर्किंग विथ एप्लेट हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये है जो एप्लेट होता क्या है। तो जो जावा प्रोग्राम, द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेक्स्ट on a web browser is to create an applet. An applet is a Java program. Applet एक Java program है that executes in a web page, जो web page में execute होता है। Applets run on a web browser that must be Java enabled. एप्लेट्स वेब ब्राउज़र जो इसमें जावा इनेबल्ड है होगा उसी से रन करेगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं जो कैसे हम उसको आगे करते हैं, कैसे हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें हमारा कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इस टर्म्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है AWT। AWT stands for Abstract Window Toolkit and it is a standard Java toolkit that provides classes and method to create GUI or graphical user interface. Full stop. The graphics class of the AWT toolkit is an abstract class used to draw on an applet's display area. A graphics class of the AWT toolkit is an abstract class used to draw on an applet's display area. एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम अर्लियर क्लास में आपको बतलाए हैं। यू कैन यूज द मेथड्स ऑफ द ग्राफिक्स क्लास टू ड्रॉ डिफरेंट ग्राफिकल फिगर सच एज टेक्स्ट, लाइन, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, इमेजेस एंड सो ऑन। Paint function is
is the standard method of the applet class. This method is used to draw anything on the display area of an applet. Init function. The init function method is used to initialize an applet. It is called when an applet is loaded in the computer's memory for the first time. It is called only once. Start function. The start function method is automatically called after the init function. Start function स्वतः कॉल्ड होता है init methods के बाद. It is also called whenever a user restarts the processes on the applet page. Stop function. The stop function method is used to stop an applet. It is called every time an applet is stopped or browser are minimized. Destroy function. The destroy function method is used to destroy an applet. It is called when a user moves to another web page. Destroy. The destroy function method is used to destroy an applet. It is called when a user moves to another web page. Draw a string function. Draw a string function is the method of a graphics class. This method is used to display strings on an applet display area. Draw a string function वह एक मेथड है ग्राफिक्स क्लास का जिसका उपयोग स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने में एप्लेट डिस्प्ले एरिया पर स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने में किया जाता है। अब एप्लेट प्रोग्राम जो है ये रन होता है। अब ये रन होगा तो ये वेब पेज पर होगा। अब वेब पेज पर जो है हम जाएंगे तो HTML प्रोग्राम के ज़रिए। तो वेब पेज जब भी क्रिएट होगा तो HTML प्रोग्राम के ज़रिए। इसका मतलब तो HTML प्रोग्राम को हमें ओपन करना होगा। तो HTML प्रोग्राम HTML सिंपल हम बाद में इसको डिटेल्स बतलाएंगे। यहाँ हम ये समझे HTML इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज एंड contains a set of tags that describe the content of a web page. Friends, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें टैग्स जो ए सेट ऑफ टैग्स को कंटेन करता है और उसी के जरिए उसके कंटेंट्स को डिस्क्राइब करता है वेब पेज पर। अब ये HTML मार्कअप लैंग्वेज है क्या? HTML सबसे पहले HTML का अर्लीस्ट वर्जन GML का फुल फॉर्म होता है जनरल मार्कअप लैंग्वेज। अब जनरल मार्कअप लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में US आर्मी के लिए बनाया गया और वहीं पर इसका इस्तेमाल हुआ लगभग 1991 में।
अब उसके बाद ये GML को और मॉडर्न किया गया, उसमें और मॉडिफिकेशंस किए गए और फिर उसका वर्जन चेंज हुआ और नाम आया SGML, स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज ये हुआ तो पहला, उससे सबसे पहला वर्जन था GML, जनरल मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद आया स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज, फिर उसमें मॉडिफाई हुआ, मॉडिफिकेशंस किए गए और उसके बाद जो आया HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इससे भी तो यहाँ हम लोग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट कहा जाता है जब एक कंप्यूटर से टेक्स्ट, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है, जब हम उसको ये कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है, दूसरे से रिट्रीव कर सकते हैं, तो ये जो है, ये टेक्स्ट जो है उसको हाइपरटेक्स्ट कहा जाता है। अब इसमें जो है एप्लेट प्रोग्राम, जावा का प्रोग्राम जब ऐड होगा तो वो एप्लेट टैग के जरिए, तो एप्लेट टैग, an applet tag is used to specify the applet class। applet tag यहाँ एक applet class को स्पेसिफाई करता है। अब हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग देखेंगे जो कैसे प्रोग्राम हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले टू क्रिएट an applet, to create an applet। अब इसके लिए हम लोग टाइप द इम्पोर्ट्स स्टेटमेंट्स, इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स में लिखा जाता है इम्पोर्ट स्पेस जावा स्पेस एप्लेट स्पेस एप्लेट। पहला एप्लेट में ए स्मॉल होगा, दूसरा एप्लेट में ए कैपिटल होगा। इसका मतलब हुआ इनहेरिटिंग मेथड्स ऑफ एप्लेट क्लास। दूसरा लाइन में लिखेंगे इम्पोर्ट स्पेस जावा डॉट AWT डॉट ग्राफिक्स। इसका फंक्शन हुआ इनहेरिटिंग मेथड्स ऑफ ग्राफिक क्लास। अब सेकेंड में हम लोग देखेंगे डिक्लेयर ए क्लास बिलो द इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स एज शोन बिलो। तो हम लोग क्लास को डिक्लेयर कैसे करेंगे? तो इसमें है इम्पोर्ट स्पेस जावा डॉट एप्लेट सेमीकोलन, इम्पोर्ट स्पेस जावा डॉट AWT डॉट ग्राफिक सेमीकोलन। अब यहाँ एक कमेंट लिखते हैं हेलो वर्ल्ड क्लास इनहेरिट्स एप्लेट क्लास। पब्लिक क्लास hello world extends applet, curly bracket begin, curly bracket close. Here the hello world class extends the applet class to inherit its method. Hello world class extends the applet class to inherit its method. थर्ड है डिक्लेयर द पेंट फंक्शन मेथड विद इन द क्लास एज शोन बिलो।
अब इसमें देखेंगे import स्पेस जावा डॉट एप्लेट डॉट एप्लेट सेमीकोलन, import स्पेस जावा डॉट awt डॉट ग्राफिक्स सेमीकोलन, public space class space hello world extends applet curly bracket begin comments paint function method with arguments g of graphics class public void paint within parenthesis graphics space g parenthesis close curly bracket close curly bracket begin curly bracket close again curly bracket close. Here paint function is the standard method. paint function standard method है किसका? applet class का. This method is used to draw anything on the display area of applet. अब ये मेथड का उपयोग किया जाता है किसके लिए? ड्रॉ एनीथिंग, कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए. कहाँ पर? डिस्प्ले एरिया ऑफ एप्लेट. इसका मतलब हुआ एप्लेट के डिस्प्ले एरिया में कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए इस मेथड का यूज होता है. कौन से मेथड को? पेंट फंक्शन मेथड. अब इसके बाद हम लोग फोर्थ में सेव द कोड फाइल विद द नेम hello world डॉट जावा. अब हम लोग वर्किंग विथ ड्रॉ स्ट्रिंग फंक्शन रिसोर्स. द सैम्पल कोड इज अवेलेबल इन द hello world java file. Write a method within the paint method as shown below. Import space java dot applet dot applet. Import space java dot awt dot graphics semicolon. Public space class space hello world space extends space applet curly bracket begin public void paint within parenthesis graphics space g parenthesis close curly bracket begin g dot draw a string parenthesis begin within quotes hello world comma 50 comma 25 सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज. यहाँ तक हम समझ गए. इसमें कोई दिक्कत नहीं. अब हम लोग आगे के मेथड स्टेप्स में देखते हैं. सेव द फाइल एज hello world डॉट जावा इन द C: प्रोग्राम्स फाइल जावा JDK 1.6.0 bin folder running an applet. अब ये एप्लेट का प्रोग्राम सेव हो गया. अब हम लोग फिर से लाइन एडिटर में मतलब नोटपैड में
हम HTML का प्रोग्राम टाइप करेंगे। जावा का प्रोग्राम नोटपैड में लिखे, फिर उसको सेव किए, एप्लेट प्रोग्राम लिखे, फिर उसको सेव किए। अब हम नोटपैड में ही अब HTML का प्रोग्राम लिखेंगे। उसी तरह नोटपैड को बिगिन करेंगे और इस तरह से लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट ओपन HTML एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हेड, फिर हेड के अंदर होता है टाइटल बिगिन, और टैग में ये स्लैश एंगुलर ब्रैकेट के अंदर अगर स्लैश टाइटल दिया हुआ, इसका मतलब टाइटल टैग यहाँ बिगिन हुआ और फिर टाइटल टैग क्लोज हुआ। अब देखिए जितना भी टैग इसमें बिगिन होगा उतना क्लोज होना ज़रूरी है। हेड टैग बिगिन हुआ, देखिए फिर हेड टैग स्लैश हेड का मतलब हेड टैग क्लोज हुआ, फिर बॉडी टैग बिगिन हुआ, फिर बॉडी टैग क्लोज हुआ, फिर HTML टैग क्लोज हुआ। ये HTML का मेन स्ट्रक्चर होता है। HTML प्रोग्राम का ये मेन स्ट्रक्चर होता है। अब राइट ए मैसेज दैट नीड्स टू बी डिस्प्लेड एंड द एप्लेट टैग विद इन द बॉडी टैग एज सोन बिलो। अब कोई भी टैग HTML में बॉडी टैग के अंदर में उसका यूज होता है। जिस प्रकार हमें अगर सर में दर्द है तो भी दवा खाते हैं तो पेट में ही मुंह से ही खाते हैं, आँख में बीमारी है तब भी दवा मुंह से ही खाते हैं, पैर में तब भी मुंह से ही खाते हैं, मतलब वो पेट में ही जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ जो हमें कोई भी HTML का प्रोग्राम करते हैं और उससे हमें कोई चीज़ डिस्प्ले करना होगा तो हर ज़्यादातर जो है टैग का इस्तेमाल हम बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे बॉडी टैग के अंदर हम देखेंगे HTML का पहले प्रोग्राम। तो HTML का प्रोग्राम जैसे स्केलेटन सिस्टम है, उसका ऊपर में स्कल होता है, फिर नेक होता है, फिर शोल्डर होता है, फिर आर्म होता है, फिर चेस्ट होता है, फिर स्टमक होता है, इस तरह से फिर थिग होता है, लेग होता है, नी होता है, फिर फिंगर होता है, इस तरह से फीट होता है। तो फिर हम लोग राइट ए मैसेज दैट नीड्स टू बी डिस्प्लेड एंड द एप्लेट टैग विद इन द बॉडी टैग एज शोन बिलो। तो इसमें पहला में लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट बिगिन HTML। अब यहाँ ध्यान दीजिए HTML जो है एक जावा की तरह केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब है आप इसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें गलती नहीं होगी, लेकिन जावा में गलती होगी, HTML में गलती नहीं होगी, क्योंकि HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। तो एंगुलर ब्रैकेट बिगिन HTML एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंगुलर ब्रैकेट बिगिन हेड एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंगुलर ब्रैकेट बिगिन टाइटल, फिर एंगुलर ब्रैकेट बिगिन स्लैश टाइटल एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। स्लैश के बाद अगर सेम टैग दिया गया तो वो टैग क्लोज हुआ, जिसमें स्लैश नहीं लगा वो बिगिन होता है, वो बिगिन हुआ, और जिसमें स्लैश लग गया वो एंड हो गया। अब फिर एंगुलर ब्रैकेट स्लैश हेड एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ हेड टैग क्लोज हुआ। अब एंगुलर ब्रैकेट बिगिन बॉडी एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ बॉडी टैग बिगिन हुआ। अब हेयर इज द आउटपुट ऑफ माई प्रोग्राम, एंगुलर ब्रैकेट एप्लेट कोड इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। अब वहाँ जो फाइल नेम दिए थे एप्लेट का वही यहाँ पर देना होगा। ठीक है, अब उसका विड्थ इक्वल्स टू 150, हाइट इक्वल्स टू 25। अब ये नंबर जो है विड्थ के बाद 150, इसको आप कम रखेंगे तो आपकी कंटेंट्स छोटा डिस्प्ले होगा, कम चौड़ा होगा, और इसका अगर ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा चौड़ा होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे जो वो स्क्रीन से बाहर नहीं जाए और फिर वो टूट जाएगा। स्क्रीन से बाहर तो जाएगा नहीं, तो डिस्प्ले जो है वो टूट जाएगा। उसी तरह हाइट
25 है, आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं ये आउटपुट देखने के बाद। फिर स्लैश एप्लेट, इसका मतलब एप्लेट प्रोग्राम क्लोज हो गया, एप्लेट टैग क्लोज हो गया। फिर बॉडी टैग क्लोज हुआ, स्लैश बॉडी, और फिर HTML टैग क्लोज हुआ। HTML प्रोग्राम में एक आपको ख़ास बात ध्यान करनी होगी, जितने भी टैग इसमें बिगिन होंगे उतने टैग क्लोज होंगे, उतने टैग क्लोज होंगे। कंटेनर टैग के केस में अगर एम्प्टी टैग है तो वो सिर्फ बिगिन होगा, वो क्लोज नहीं होगा, ये ध्यान में रखेंगे। कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग का पहचान यही है, जो कंटेनर टैग में बिगिन करता है और उसका एंड भी होता है, जबकि एम्प्टी टैग जो है उसका वो सिर्फ बिगिन होता है, उसका एंड नहीं होता है। यहाँ तक हम समझ गए। अब इस स्टेप में हम सेव द फाइल एज hello world.java इन द सेम लोकेशन वेयर द जावा फाइल इज सेव्ड, उसी लोकेशन में करेंगे जहाँ हम जावा फाइल सेव किए हैं। और फिर जैसे ही उसको हम रन करेंगे तो वेब ब्राउज़र का जो वेब पेज है, हियर इज़ द आउटपुट ऑफ माई प्रोग्राम, ये आ गया। ये आउटपुट आ गया। फिर ओपन द hello world.java टू व्यू द आउटपुट, ऑब्जर्व दैट इट शोज ओनली द वेब पेज आउटपुट, आउटपुट का वेब पेज पर जो है वही शो करेगा। ऑब्जर्व दैट इट शोज ओनली द वेब पेज आउटपुट विदाउट द एप्लेट एज द जावा प्रोग्राम इज नॉट येट कंपाइल्ड। To compile and execute the code, go to the command prompt, write cd space c colon। अब इसके बाद ये कंपाइल करने का ये प्रोग्राम है, जावा स्पेस फाइल नेम, और उसके बाद फिर एक्सिक्यूट करने का है, पहले जैसा आप करते थे। फिर डबल क्लिक द hello world.html टू व्यू द वेब पेज विथ एप्लेट, एप्लेट के साथ वेब पेज का व्यू देखने का ये हमारा है। तो हम लोग इस प्रोग्राम्स को फिर से एक बार हम आपको फिर से रिकैप कर देते हैं। इंट्रोडक्शन टू एप्लेट प्रोग्राम। पहले एप्लेट है क्या? तो एप्लेट इज ए जावा प्रोग्राम दैट एक्सिक्यूट्स, एप्लेट इज ए जावा प्रोग्राम दैट executes applet is a Java program that executes in a web page. Applets run on a web browser that must be Java enabled. Applet एक जावा प्रोग्राम है जो वेब पेज में एक्सिक्यूट होता है और ये वेब ब्राउज़र पर रन होता है, वेब ब्राउज़र के थ्रू रन होता है। अब इसमें टू क्रिएट एन एप्लेट, एक एप्लेट को क्रिएट करने के लिए हमें पहले से थोड़ा सा अलग हट करके हमें टाइप करना होगा नोटपैड पर पहले की तरह import स्पेस java डॉट एप्लेट डॉट एप्लेट। एप्लेट जो होगा उसमें पहला एप्लेट का पहले एप्लेट का एक
स्मॉल होगा और दूसरे एप्लेट का ए कैपिटल होगा। दूसरे लाइन में हम import स्पेस जावा डॉट AWT डॉट ग्राफिक्स, इसका मतलब हम लोग इनहेरिटिंग मेथड्स ऑफ ग्राफिक्स क्लास के मेथड्स को इनहेरिट कर रहे हैं। AWT stands for Abstract Windows Toolkits and it is a standard Java toolkit that provides classes and methods to create GUI or graphical user interface. The graphics class of the AWT toolkit is an abstract class used to draw on an applet display area. You can use the method of the graphics class to draw different graphical figures such as text, lines, circle, rectangle, pentagon, hexagon, images, and so on. Some important term. AWT. Now graphical class. The graphical class of the AWT toolkit is an abstract class used to draw on an applet display area. Paint function. Paint function is the standard method of the applet class. This method is used to draw anything on the display area of an applet. Paint function. Paint function is the standard method of the applet class. This method is used to draw anything on the display area of an applet. Init function. The init function method is used to initialize an applet. It is called when an applet is loaded in the computer memory for the first time. It is called only once. Start function. The start function method is automatically called after the init function method is invoked. It is also called whenever a user restarts the process on the applet page. Stop function. Stop function method is used to stop an applet. It is called every time an applet is stopped or browser are minimized. Destroy function. Destroy function method is used to destroy an applet. It is called when a user moves to another web page. Draw a string function. Draw a string function is the method of a graphics class. This method is used to display strings on an applet display area. अब ये एप्लेट में हम लोग देखेंगे, एप्लेट का प्रोग्राम्स जो है वो ये रन होता है वेब पेज पर, और जब भी वेब पेज पर हम कोई चीज़ डिस्प्ले करेंगे तो उसके लिए HTML प्रोग्राम होता है। तो हम लोग पहले जानते हैं HTML प्रोग्राम। HTML is a markup language and contains a set of tags that describe the content of a web page. Applet tag. अब HTML में टैग ही यूज होता है, तो एप्लेट के लिए
एपलेट टैग का इस्तेमाल होगा। तो एपलेट टैग, एन एपलेट टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द एपलेट क्लास and it is used within the body tag in HTML program। अब हम लोग प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा सिंपल देखते हैं। टू क्रिएट एन एपलेट टाइप द import statements as shown below। import स्पेस java डॉट applet डॉट applet। फिर से बोलूँ, एपलेट में पहला एपलेट का पहला लेटर स्मॉल और दूसरे एपलेट का पहला लेटर कैपिटल। दूसरे में import स्पेस java डॉट awt डॉट graphics। describe a class below the import statements as shown below। import space java dot applet dot applet। import space java dot awt dot graphics। public space class space hello world space extends space applet। curly bracket begin, curly bracket close। Here the hello world class extends the applet class to inherit its methods। Third, declare the paint function method within the class as shown below। import space java dot applet dot applet। import space java dot awt dot graphics। public space class space hello world space extends space applet curly bracket begin public space void space paint space parenthesis begin graphics space g parenthesis close curly bracket begin curly bracket close and curly bracket close। next step हम लोग सेव द कोड फाइल विद द नेम हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। इस सारे जो कोडिंग है, जो फाइल है, उसको हम हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नाम से कोड करेंगे। वर्किंग विथ ड्रॉ स्ट्रिंग, अब इसी सिंपल प्रोग्राम्स को टाइप करेंगे। import space java dot applet dot applet import space java dot awt dot graphics। दोनों लाइन के बाद सेमीकोलन डालना न भूलेंगे। पब्लिक स्पेस क्लास स्पेस हेलो वर्ल्ड स्पेस एक्सटेंड्स स्पेस applet curly bracket begin public space void space paint space parenthesis begin graphics space g parenthesis close curly bracket begin g dot draw a string parenthesis begin within quotes hello world quotes close comma 50 comma 25
सेमीकोलन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा हमारा प्रोग्राम यहाँ टाइप हो गया। अब सेव द फाइल एज हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, इसको हम सेव कर देंगे। अब एप्लेट का प्रोग्राम रन कहाँ होगा? तो रन तो होगा वेब पेज पर। अब वेब पेज के लिए जो है, अब हम लोग HTML का प्रोग्राम लिखेंगे। तो HTML के प्रोग्राम फिर उसी में नोटपैड में सेम लाइन एडिटर में हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो एंगुलर ब्रैकेट से बिगिन करेंगे HTML, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। जावा और HTML में एक डिफरेंस है, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जबकि HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब है जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होते हैं उसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में अंतर होते हैं। जहाँ पर स्मॉल है वहाँ पर अगर आप कैपिटल लिख दिए तो आपका सिंटैक्स एरर हो जाएगा, उसमें मिस्टेक शो करेगा प्रोग्राम में। और जहाँ पर स्मॉल है वहाँ पर कैपिटल लिखे या फिर वाइस वर्सा तो फिर गलती हो जाएगी। लेकिन जो लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है वहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैपिटल स्मॉल। तो HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है इसीलिए हम कुछ भी स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कुछ भी लिख सकते हैं। एंगुलर ब्रैकेट बिगिन HTML, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंगुलर ब्रैकेट बिगिन हेड, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंगुलर ब्रैकेट बिगिन टाइटल, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंगुलर ब्रैकेट बिगिन स्लैश टाइटल, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। कोई भी टैग जब बिगिन होता है तो उसमें स्लैश नहीं लगता है, और जब स्लैश लगता है तो वो टैग एंड हुआ। तो यहाँ पर फिर एंगुलर ब्रैकेट बिगिन स्लैश हेड, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंगुलर ब्रैकेट बिगिन बॉडी, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंगुलर ब्रैकेट बिगिन स्लैश बॉडी, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंगुलर ब्रैकेट बिगिन स्लैश HTML, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ये मेन स्ट्रक्चर है HTML का। HTML का कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो HTML टैग से शुरू होता है और एंड भी HTML टैग से होता है। अब हम लोग इस मैसेज को जो है डिस्प्ले करेंगे, एप्लेट टैग का यूज करेंगे। कैसे? इसमें फिर उसी प्रोग्राम को दोहराएंगे। HTML टैग बिगिन, फिर हेड टैग बिगिन, फिर टाइटल टैग बिगिन, फिर टाइटल टैग क्लोज, फिर हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग बिगिन। और इसमें हम मैसेज लिखते हैं यहाँ, हियर इज़ द आउटपुट ऑफ माई प्रोग्राम, और उसके नीचे एप्लेट टैग देते हैं। एंगुलर ब्रैकेट बिगिन एप्लेट कोड इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। यहाँ नाम जिस नाम से पहला फाइल सेव किए हैं नाम वही होगा, उसके बाद सिर्फ डॉट क्लास डाल देंगे। विड्थ इक्वल्स टू 150। ये 150 को आप रिड्यूस कर सकते हैं। अगर 150 से कम नंबर लाएंगे तो उसकी चौड़ाई, आपके आउटपुट की चौड़ाई कम हो जाएगी, और उससे अगर ज़्यादा देंगे, बड़ा नंबर लेंगे तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये सारा ध्यान होगा जो हमारे प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो स्क्रीन से ज़्यादा बड़ा नहीं हो, क्योंकि हम कंप्यूटर के स्क्रीन को नहीं बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसी तरह हाइट है, हाइट इक्वल्स टू 25। अभी इसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जब हम 25 से बड़ा लेंगे तो उसका हाइट बड़ा दिखेगा, और जब छोटा लेंगे तो फिर वो छोटा दिखेगा। फिर एप्लेट टैग को क्लोज करेंगे, फिर बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, फिर HTML को क्लोज करेंगे। अब जिस तरह से सपोज हमारे शरीर में डिजीज़ होता है, पैर में दर्द है तो दवा मुंह में खाते हैं, आँख में दर्द है फिर भी दवा मुंह में खाते हैं, माथा में दर्द है तब भी दवा मुंह में खाते हैं, गर्दन में दर्द हो तब भी दवा मुंह में खाते हैं। तो हर एक स्थिति में दवा तो हम मुंह में ही खाते हैं। तो उसी तरह HTML में
जो भी एक्स्ट्रा टैग यूज़ किया जाता है वो सारे टैग बॉडी टैग के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इसीलिए HTML प्रोग्राम में 99% जो टैग का इस्तेमाल होता है वो बॉडी टैग के अंदर ही होता है। और बॉडी टैग, इसका मतलब बॉडी टैग के अंदर का मतलब बॉडी टैग बिगिन करने के बाद और बॉडी टैग क्लोज करने के पहले उस टैग का इस्तेमाल होता है। फिर हम लोग इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव द फाइल एज hello world.java in the same location where the Java file is saved। उसी लोकेशन पर हम करते हैं जहां जावा फाइल सेव किया गया, और जहां पर जावा फाइल सेव किया गया तो कुछ इस तरह वेब पेज पर हमारा प्रोग्राम दिखेगा। हियर इज़ द आउटपुट ऑफ माई प्रोग्राम। तो ये जो है ये आउटपुट है हमारे प्रोग्राम का। ओपन द hello world.java to view the output। Observe that it shows only the web page output without the applet as the Java program is not yet compiled। To compile and execute the code, go to the command prompt। और फिर पहले वाला जो है कंपाइल के लिए जावा के स्पेस फाइल नेम विथ एक्सटेंशन नेम जावा एंड प्रेस इंटर। फिर उसमें जो प्रोग्राम में जो एरर है वो सारे एरर वो डिस्प्ले करेगा। अब अगर फिर एरर डिस्प्ले करेगा तो फिर हम उसमें नोटपैड को बिगिन करेंगे, ओपन करेंगे, फिर हम वहाँ जाएंगे, फिर हम एरर को रेक्टिफाई करके रिमूव करके फिर सेव करके फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पर आवेंगे और फिर से कंपाइल करेंगे। ये काम तब तक करेंगे जब तक हमारे पूरे प्रोग्राम एरर फ्री नहीं हो जाए। जब हमारा पूरा प्रोग्राम एरर फ्री हो गया, मतलब उसमें कोई एरर नहीं है, तो हम उसको एक्सिक्यूट करेंगे। To execute the applet, write applet viewer hello world.html। Double click the hello world.html to view the web page with applet। यहाँ applet के साथ वेब पेज का व्यू हुआ।